जिस तरह ग्राफिक डिजाइन एक बहुत बड़ा फील्ड है, उसी तरह ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत तरह के होते हैं। कुछ बहुत अच्छा इमेज बनाते हैं तो कुछ टाइपोग्राफी एक्सपर्ट होते हैं। कुछ बहुत ही टेक्निकल बैकग्राउंड बनाते हैं तो कुछ बहुत ही सुपर रियलिस्टिक डिजाइन बनाते हैं। सबका डिजाइन करने का अपना अपना तरीका होता है। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ग्राफिक डिजाइन एक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल है जिसके जरिए हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। यह बेसिकली 3 तरीके से किया जाता है: इमेज के माध्यम से, टाइपोग्राफी के माध्यम से, या फिर इमेज प्लस टाइपोग्राफी के माध्यम से। इमेज प्लस टाइपोग्राफी आजकल बहुत ही पॉपुलर है, जो आजकल सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाता है। इस वीडियो में हम इमेज डिजाइन की बात करने वाले हैं। पहली बार आपको पेड कोर्स फ्री में प्रोवाइड किया जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप निश्चय ही इस चैनल पर नए होंगे तो बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। YouTube पर डिजाइन सीखने के लिए लोग आते हैं और डीमोटिवेट होकर चले जाते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है कि उन्हें कुछ ऐसे डिजाइनर्स के वीडियो मिल जाते हैं जो बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाते हैं और वो खुद को उस डिजाइनर से कंपेयर करने लग जाते हैं। तो खुद को बड़े डिजाइनर से कंपेयर करना बंद कीजिए। अगर आप मेहनत करेंगे तो एक दिन आप भी उनके जैसे बन सकते हैं। बैक टू द टॉपिक। ग्राफिक डिजाइन का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिजाइन बनाएं। ग्राफिक डिजाइन इज ऑल अबाउट यूनिक आइडिया, नॉट परफेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ग्राफिक डिजाइन में आपको बेहतरीन आइडिया प्रोड्यूस करना है। परफेक्शन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमेशा नहीं। अब आप इस इमेज को देखिए। यह इमेज बहुत रियलिस्टिक या कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन मैसेज बहुत क्लियर है। नाव में बैठी यह लड़की अपने जीवन के छोटे छोटे लम्हों को एंजॉय करना जानती है। किसी के लिए यह दीपावली तो किसी के लिए नए साल का फेस्टिवल प्रतीत होता है। ग्रीटिंग टेक्स्ट के माध्यम से इसे और भी स्पेसिफिक बनाया जा सकता है। यह इमेज यूनिक पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। इमेज बनाने के 3 तरीके हैं जिसे जानकर आप नए आइडियाज जनरेट कर पाएंगे: प्रोसेस, जनरेशन एंड इटरेशन। प्रोसेसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हम कोई आइडिया सोचते हैं और उसे बनाने का यूनिक या बेहतरीन तरीका इस्तेमाल करते हैं। तरीका हजारों हो सकते हैं। आप पेड़ की टहनियों से कुछ यूनिक इमेज बना सकते हैं। थ्रेड को इंक में डुबोकर भी अच्छी डिजाइन बनाई जाती है। आप स्केचिंग भी कर सकते हैं। आपको पहले एक आइडिया सोचना पड़ता है, फिर उस आइडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एक यूनिक डिजाइन बनाई जाती है। यह इमेज बुक रीडिंग के महत्व को समझा रहा है। आप किताबों के जरिए वह सब अनुभव कर सकते हैं जो उसमें लिखा है। यह इमेज थ्रेड और इंक से बनाई गई है। पत्तियों पर पेंट लगाकर भी पत्तियों को बनाया जा सकता है। दूसरा तरीका है जनरेशन का, जिसे हम एक ही इमेज को कई तरीकों से बनाते हैं और जो इमेज बेहतर लगता है हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इस इमेज में बर्ड अलग अलग पोजीशन में है और अलग अलग कलर में भी। हमें डिजाइन के लिए एक बर्ड चाहिए, लेकिन दिमाग में कोई बेहतरीन आइडिया नहीं आ रहा है, तो हम डिफरेंट टाइप के बर्ड्स को बनाते हैं। जो बर्ड हमारे डिजाइन के लिए बेहतरीन होगी उसे हम अपनी डिजाइन में इस्तेमाल करेंगे। हर तरह का फाइनल ग्राफिक डिजाइन छोटे छोटे आर्टिस्टिक इमेज और शेप को कंबाइन करके बनाया जाता है। यह छोटे छोटे एलिमेंट या तो फ्री इमेज होस्टिंग साइट से कलेक्ट किए जाते हैं या फिर उसे बनाए जाते हैं। तीसरा तरीका है इटरेशन के जरिए इमेज जनरेट करना। इटरेशन का मतलब होता है रिपीटिशन या अल्टरेशन। एक ही डिजाइन को अलग अलग तरीकों से बनाना, जैसे सॉलिड फिल कलर के जरिए, आउटलाइन या पैटर्न के जरिए, या कॉन्ट्रास्ट मेंटेन करके। इस इमेज में एरो अलग अलग साइज और अलग अलग कलर में अरेंज किए गए हैं। इस फ्रेम में कुछ अलग अलग पत्तियों को बार बार रिपीट किया गया है। इसमें कलर कॉन्ट्रास्ट के जरिए भी पत्तियों को रिपीट करके डिजाइन बनाई गई है। तो इमेज बनाने की प्रैक्टिस कैसे करें? जैसा कि शुरू में आपको बताया गया, डिजाइन यूनिक होना चाहिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। आप अलग अलग प्रॉप का इस्तेमाल कीजिए इमेज बनाने के लिए, जैसे फल, पत्तियां, कपड़े, लकड़ियां, कुछ भी। इमेजेस की आउटलाइन बनाएं और उसे कलर करें। याद रखिए, पेंटिंग यूनिक होनी चाहिए, परफेक्ट होना जरूरी नहीं। जैसा कि आप इस इमेज को देख सकते हैं, इसे इम्परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसमें पेंट का प्रयोग निश्चय ही यूनिक तरीके से किया गया है। आप अलग अलग डिजाइन को कंबाइन करके कोई मैसेज क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जैसा कि जॉय और फेस्टिवल को रिप्रेजेंट करता हुआ यह चित्र कैंडल फेस्टिवल को प्रस्तुत करता है और लड़की का पोस्चर जॉय को दर्शाता है। डिजाइनर का खुद पर तंज करने का यह तरीका निश्चय ही यूनिक है।
इसकी आंखें और गिरा हुआ चेहरा इसकी थकावट को दर्शाता है, जबकि कप पर लिखा हुआ मैसेज उसकी मजबूरी को। यह ऑरेंज हेल्दी और जॉयफुल होने का मैसेज दे रहा है। ऑरेंज का खूबसूरत शेप, पत्तियों का कलर और ग्लॉसी टेक्सचर हेल्थ को दर्शाता है, जबकि आंखों की चमक, स्माइल और पिंक शेड यूथफुलनेस और जॉय को रिप्रेजेंट करता है। इमेज मेकिंग प्रोसेस को हम एक लोगो के माध्यम से समझते हैं। मेरे एक क्लाइंट हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से, जिन्होंने ये लोगो बनवाया हुआ है। उन्होंने इस लोगो को इस्तेमाल करने के लिए परमिशन दिया हुआ है कि मैं इस वीडियो में उसको यूज़ कर सकता हूं। तो आप देख सकते हैं इस लोगो में हॉटनेस को भी दिखाया गया है, उनके नाम के इनिशियल लेटर्स भी हैं और बिरयानी के लिए एक पॉट भी है। उनका नाम रेड कलर में है क्योंकि वो हंगर को रिप्रेजेंट करता हुआ कलर देखना चाहते थे। क्लाउड को ग्रे कलर में रखा गया है, थोड़ा क्लाउडी दिखे। फील द अरोमा, उंगलियां बोल उठेंगी, ये उनका टैगलाइन है जो ग्रीन कलर में है, जो फ्रेशनेस को दर्शाता है। अब इस प्रोसेस को आप कंप्लीटली समझ सकते हैं कि हमारे दिमाग में एक स्टोरी थी कि हमें क्या चाहिए और क्या बनाना है, लेकिन हमें पता नहीं था कि फाइनल रिजल्ट क्या होगा और वह किस तरह से बनाना है। तो हम एक प्लान डिसाइड करते हैं कि वो सारी चीज़ें जो कस्टमर को चाहिए वो इस लोगो में इन्वॉल्व हो। तो हमने एक नोट बना लिया कि इसमें क्या क्या चाहिए। फिर हमने प्रोसेसिंग स्टार्ट किया। इसमें इमेज जनरेशन की पद्धति को आप समझ पाएंगे। सबसे पहले ये लोगो डिज़ाइन किया गया जिसमें बी के उनके इनिशियल लेटर्स थे। आप देख सकते हैं के को फोर्क के जरिए दिखाया गया है। नॉनवेज आइटम को भी दिखाया गया है, बिरयानी को दर्शाने के लिए पॉट भी दिखाया गया है और हॉटनेस को दर्शाने के लिए वेपराइजेशन भी दिखाया गया है। लेकिन यह लोगो काफ़ी बल्की था, काफ़ी बड़ा दिख रहा था, तो इसे और भी कॉम्पैक्ट बनाने के लिए बी लेटर को कुछ अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि बी को शेप देने के लिए वेपराइजेशन का इस्तेमाल किया गया है। के भी इस नॉनवेज आइटम में इंक्लूडेड है। और भी कॉम्पैक्ट करने के लिए हमने कुछ और भी तरीके इस्तेमाल किए, जैसे बी छोटे लेटर में हो या फिर अगर बड़े लेटर में हो तो वेपराइजेशन के साथ में हो, और के को थोड़ा और बड़ा दिखाया जाए, जितना भी उसमें जगह है उसको इस्तेमाल किया जाए। फिर तीसरा प्रोसेस जो आप देख सकते हैं कि पहले प्रोसेस में जो हमने 2 ऑप्शन लिए उसमें से दूसरा ऑप्शन काफ़ी अच्छा और क्लियर दिख रहा है, तो हम उसे इस्तेमाल किए और उसके नीचे एक पॉट क्रिएट करके बिरयानी को रिप्रेजेंट किया। अब आप देख सकते हैं कि ये फाइनल लोगो है, लेकिन इसमें अभी कलर मॉडिफिकेशन बाकी है। तो प्रॉपर कलर असाइन करने के बाद ये फाइनल रिजल्ट है। अब ये लोगो क्लाइंट ने एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद हमने उनके लिए विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन किया। आप देख सकते हैं कि विजिटिंग कार्ड भी सेम थीम पे आधारित है। इसमें फ्रेशनेस और स्पाइसेस को दिखाने के लिए बैकग्राउंड में कुछ स्पाइसेस और वेजिटेबल्स इस्तेमाल किए गए हैं। वेज और नॉनवेज क्लियरली लिखा गया है और कलर भी वेज एंड नॉनवेज को दर्शाता है। फाइनली उनके लिए ब्रोशर डिज़ाइन किया। ब्रोशर भी सेम थीम कलर में। आप देख सकते हैं कि इसमें भी वेजिटेबल्स और स्पाइसेस बैकग्राउंड में दिख रहे हैं, कुछ किचन के यूटेंसिल्स भी। वेज आइटम्स ग्रीन हेडिंग के नीचे है, जबकि नॉन वेज आइटम रेड हेडिंग के नीचे है। यह उनका स्पेशलिटी मेनू है जिसमें कुछ वेज आइटम्स भी हैं, तो इस कंडीशन में हमने वेज आइटम्स को क्लियरली मेंशन किया हुआ है। ग्रीन कलर में हमने फील द अरोमा, उंगलियां बोल उठेंगी, यह लिखा हुआ है, उनका टैग लाइन है। क्लाइंट के डिमांड पे उंगलियां बोल उठेंगी रेड कलर में भी प्रोवाइड किया गया है। और फाइनली उनका बार कोड नीचे है जो स्पेशल ऑफर भी दिखा रहा है, जिसको स्कैन करके ऑर्डर बुक किया जा सकता है। तो आशा है इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यदि आपके दिमाग में कोई सवाल या सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हर सब्सक्राइबर हमारे लिए मोटिवेशन है जो हमें वीडियो बनाने के लिए उत्साहित करता है। अगली वीडियो में हम टाइपोग्राफी की बात करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी क्रिएटिव।